अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जनाब फिर से आ गए हैं एक व्लॉग लेके। आज संडे है और तारीख़ 18 मई है आज। अभी मेरे छोटे बेटे के पेपर्स चल रहे हैं। अब्दुल्ला की नई क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है और इस लिहाज से जो है वो मसरूफियत अभी बच्चों के लिहाज से ख़त्म नहीं हुई है। और आज है संडे तो सुबह से घर पे ही थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बस एसी में ही थे। और अब शाम के वक्त हम लोग निकले, तकरीबन पौने 7 का टाइम है। असर की नमाज के बाद जुल्फ़िकार साहब कहने लगे चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं चाय बनाने बाहर निकली हूँ एसी से, तो मैंने कहा मुझसे नहीं जाया जाएगा। फिर थोड़ी देर रुके हम लोग, चाय वाय पी, तो अब कहने लगे चलो चलते सितारा हिलाल पे खाना खाते हैं जनाब। मैंने कहा ये तीसरी बार और तीसरा हफ्ता हो गया कि आप जो है ना सितारा हिलाल पे जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे जब जाकिर भाई और जीनत मेरे साथ थे, आज से कोई तकरीबन 15 दिन पहले हम लोग गए थे। उस वक्त हमने वहाँ पे खाना खाया था दोपहर में। थोड़ी सी वो हमने कढ़ाई मंगवाई थी क्योंकि भूख मुझे भी नहीं थी, जुल्फ़िकार साहब को भी नहीं थी, तो सिर्फ जीनत और जाकिर भाई के लिए मंगवाई थी। लेकिन हम लोगों ने भी इसको चखा था। काफ़ी ज़्यादा होती है, आधा किलो कढ़ाई भी काफ़ी होती है। तो वो इतनी टेस्टी थी कि मज़ा आ गया था। तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने दोबारा फिर जाएंगे। लास्ट टाइम हम मम्मी के साथ जब गए थे तो इन लोगों ने हैदराबाद से बिरयानी खाई हुई थी, तो वो ऑलरेडी इतने फुल चल रहे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ चाय पीते हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। गले में काफ़ी तकलीफ़ रही है, खांसी रही है, ज़ुकाम काफ़ी रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बैठे हैं आके, ये हम घर के बाहर ही हैं, कपड़े इस्त्री करने को देते हैं बाहर। तो वो दिए हैं और अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा मोहम्मद को बॉल के साथ खेलना था। मैंने कहा कि अगर मैं बहरिया टाउन का कहती तो वो बहुत दूर पड़ता है, कम से कम यहाँ से अभी जाते जाते ही हमें 1.5 घंटा लग जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हम ना यहाँ से हार्डली 15 मिनट लगते हैं हमें अपने प्लॉट पे जाने के लिए। तो चलें यहाँ से प्लॉट चलते हैं और बच्चा थोड़ी देर वहाँ खेल लेगा। ऑलरेडी 6:50 का टाइम हो गया है और हो सकता है हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब हो जाए। वज़ू सबके हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे और फिर सितारा हिलाल पे। आज मैं बता रही जुल्फ़िकार साहब को सितारा हिलाल की कढ़ाई खानी। हाँ, वो लास्ट टाइम जाकिर और जीनत लोगों के साथ गए थे ना, तो वो थोड़ी उन्होंने हमें भूख नहीं दी। हाँ, दोनों हमने कढ़ाई मना कर दिया, उन्होंने कढ़ाई ऑर्डर की। वो कढ़ाई आई तो इतने मजे की थी कि वो हमारा दोनों के दिल चाह रहा था कि काश ये ज्यादा होती और हम खा लेते। तो सोच रहे हैं कि आज चल के वही वाली कढ़ाई खाते हैं। अब अल्लाह करे आज फिर वैसी वाली बना दे। हाँ, शिकवारी कढ़ाई थी और लास्ट टाइम चूँकि अम्मी थी ना, मैंने बताया कि हैदराबाद से खा कर आए थे तो उसकी। तो ये जनाब तीसरा संडे तकरीबन जा रहा है जो हमारा सितारा हिलाल पे हाजिरी लग रही है। और मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब फिर वीडियो वही बनेगी, व्यूअर्स भी कहेंगे माफ़ कर दो सानू। चलो हमारी शक्लें भी वही, जगह भी वही। और ये रहे बच्चे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे ना बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो पंजाबी हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं या कराची में भी रहते हैं, लेकिन वो पंजाबी बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप पंजाबी में बात किया करें सिस्टर, आप पंजाबी में बात किया करें, हमें बहुत अच्छी लगती है पंजाबी आपके मुँह से। तो उन्होंने वास्ते थोड़ी जी गल मैं कर लेनी है पंजाबी के नाल। असल गल है कि बहुत सारे व्यूअर्स जिहड़े ने पंजाबी तो जानते ने, या अगर वो पंजाबी नहीं ने लेकिन उन्होंने समझ आ जाती है, पर ज़्यादातर मेजोरिटी जी है वो पंजाबी नहीं समझती है। फिर उन्होंने मुश्किल होंदी है तो फिर डबल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इस करके असी उर्दू च गल करने ताकि वो सारे नूं समझ आ जाए। बट साड़ी चूँकि अपनी ज़बान पंजाबी है तो जाहिर सी गल है सानू पसंद है। जदों मैनू गुस्सा आंदा या मैं कोई ऐसी गल करनी होंदी तो मैं पंजाबी च कर दिंदी हाँ, तो तुसीं लोग पसंद करदे हो, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा एक और चैनल जिहड़ा इस तरह बनाया सी लेकिन वो अंजी पिया दा है, शाजिया फैमिली प्लस। तो उहदे ते मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई पंजाबी दे उत्ते व्लॉग करना शुरू करा ताकि वो जिहड़े पंजाब वालियां दी ख्वाहिश है कि मैं पंजाबी बोला वो उत्थे पूरी हो जाएगी। तो उहदे ते एक अलग ही कम्यूनिटी आ जाएगी पंजाबी वाली, क्योंकि उत्थे जिहड़े व्यूअर्स ने ना वो इत्थे वाले भी ने ते उस तो अलग तो भी आए दे ने। तो जुल्फी तुसी की कहोगे? तुसी
पंजाबी बता मैंने पंजाबी ज्यादा नहीं आती। अच्छा झूठे कहीं के मजाक कर रहा हूँ। मुझे पश्तो आती है, पंजाबी आती है भाई। हाँ। और उर्दू आती है। हाँ। और बाकी सिंधी समझ लेता हूँ, हिंदी पढ़ लेता है। हिंदी में थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी। अल्फाबेट्स यानी कि जोड़ जोड़ के कोई ना कोई लफ्ज बना लेता हूँ। और इंग्लिश तो जाहिर है, वो तो पाकिस्तान की एक कह लो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो तो ना आए तो काम ही नहीं कर सकता। मोहम्मद आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल लेते? उर्दू, पंजाबी। सिंधी के बारे में क्या आपकी राय? सिंधी पहले एजुकेटेड में सिखाई जाती थी, लेकिन वो ऐसे कुछ समझ नहीं आती थी, जैसे अब भूल गया मैं। अच्छा। और अब्दुल्ला आपको? मुझे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश आती है। और सिंधी 10th क्लास में क्योंकि कंपलसरी है, इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, पंजाबी जो मेरे बच्चों को आती है ना, वो इस तरह से नहीं कि हम लोगों ने इनके साथ पंजाबी में बात की हो तो इनको आ गया हो। जुल्फ़िकार साहब ने तो कभी भी पंजाबी में बात नहीं की है ना जुल्फ़ी? मैं घर पे उर्दू ही बोलता हूँ। हाँ, इन्होंने कभी नहीं की। मैं जब डांटती हूँ ना बच्चों को, जब भी शुरू से, जब से ये पैदा हुए, तो ऑटोमेटिकली मेरी टोन पंजाबी पे चली जाती है, यानी कि शिफ्ट हो जाती है मेरी ज़बान। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाबी में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ डांट के। इसी तरह जब खुशी का कोई ज़्यादा इजहार करना आता है तो वो भी मैं फिर पंजाबी में करती हूँ। तो मेरे बच्चों को डांटने से और कोई मेरे ऐसे अल्फाज जो मैं बोलती थी, गुस्से में समझाती थी, बोलती थी, या प्यार मोहब्बत में, तो वो मेरे बच्चों को सीख गए पंजाबी, है ना जुल्फ़ी? हाँ जी। हाँ, इसी तरह से वो सीखे हैं। क्योंकि मैं वैसे अमूमन बच्चों से उर्दू में ही बात कर रही होती हूँ, लेकिन जैसे मुझे डांट आती है गुस्सा आता है ना, ऑटोमेटिकली मैं पंजाबी में शिफ्ट हो जाती। और ये बात ना मुझे पहले नहीं पता थी। जब मोहम्मद थोड़े से बड़े हुए ना, वो कहने लगे मम्मी आप जब गुस्से में होती ना आप पंजाबी बोलने लग जाती। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने सीखा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब वाकई में गुस्से में होती हूँ मैं पंजाबी पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो उसी तरह से बच्चों को फिर पंजाबी जो है वो आ गई। तो लेकिन ये उस तरह से रवा नहीं बोल सकते, टूटी फूटी पंजाबी जो ये बोल लेते। मुझे अच्छा लगता है, इनको बोलना चाहिए, हर ज़बान आनी चाहिए ना। तो खैर एनीवे, रिंग रोड के सामने से गुजर रहे, दिखाती हूँ आपको। ये हम रिंग रोड से गुजर रहे, शाम हो गई तो आपको अच्छा सा लग रहा है, लेकिन हकीकत में जो है ना वो बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। टाइम ये हो रहा है, इस साइड पे रेलवे ट्रैक है। और ये हम आ गए, बच्चों को बिठा के किस तरह चला रहे हैं। अल्लाह रहम करे। देखो जरा, ये रिंग रोड वाले फ्लाईओवर पे हम आ चुके हैं। टाइम तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ, मगरिब हो ही जाएगी। अच्छा जी, हम लोग मॉडल कॉलोनी से काफ़ी आगे थे, ये कैंट का एरिया है साथ में। वापस हमने टर्न की है, गाड़ी थोड़ा सा आगे गए थे। एसन कैटल फार्म में, एसन कैटल फार्म में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो कि मतलब जानवर देखने के लिए, यहाँ पे भी कुर्बानी के लिहाज से जानवर बिक रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं जो बच्चों को लेके, फैमिलीज़ को लेकर। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब हम भी चलते हैं, क्योंकि अब हमने जाना छोड़ दिया है, मंडी बहुत दूर चली गई है, तो यहाँ से भी लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। हम अपने प्लॉट पर नहीं जा रहे, हम यहीं पर आ गए। लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए, अच्छा लग रहा है। उतरते हैं, आपको दिखाते हैं जनाब। डैडी गाड़ी को पार्क करने गए। हम लोग जा तो प्लॉट पे रहते, लेकिन हम यहाँ पे आगे थे। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई है। फार्म का ये जानवर 6 लाख रुपए बोल रहे हैं इसके। जानवर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन 6 लाख बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये तकरीबन यही हिसाब चल रहा है यहाँ पे। ये एक ही जैसे हैं तकरीबन, बड़े जानवर नज़र आ रहे हैं। ये वाला, ये थोड़ा महंगा होता है, ये भी और वो वाला भी ना, इनकी प्राइस ज़्यादा होगी। बायन 6 लाख 30,000।
6,20,000। ये तो वो होगा ना सिब्बी वाला, है ना? सिब्बी का है। तो छोटे जानवर है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे हैं। पता करो, ये पकड़ो, बंद देखो। इसके कितने मांग रहे भाई? 2,90,000। इसके 2,90,000 है। छोटा है हाइट पे, लेकिन है तगड़ा। ये देखो इस बार छोटे छोटे भी है ना वो। गुस्सा कर रहा है ये बोला। तो आप भाई सब कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। ये सही बच्चा है माशाल्लाह। और भाई हाय कर दो। अच्छा नहीं करना, चलो। और हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या नाम है? यहाँ पे आगे कुछ और भी है। ये कितने का है? 360,000। ये सिब्बी है 360,000 रुपीज़ का है। महंगे हैं। मैं भी खोल देखिए क्यूट छोटा सा बच्चा है। ओके शॉप। ये कितने का है? दूर रह के भी पिक्चर बना सकते। ये होगा ना हमारे। ये देखो आगे भी है, ये देखो आगे भी है 3-4 बच्चे। और ये भी है आगे छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे। हेलो भाई साहब। और इनके बेचने के लिए। ये कितने पैसे भाई इसके? जी 290। 290। इस बार थोड़े ज़्यादा है ना रेट, बल्कि थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन कम से कम 1-1 लाख रुपए जो है वो नॉर्मल वाले जानवर का बढ़ा हुआ है। बड़े वालों के उससे ज़्यादा जो 7-7 साढ़े 7 लाख रुपए मांग रहे, तो बस तो फिर हम लोग पार्किंग में आ गए वापस। ये यहाँ पे पार्किंग एरिया बना हुआ है। मगरिब की अज़ान हो चुकी है, बस किसी जगह पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की इंशाल्लाह। बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे जानवर ही जानवर हैं। बाड़े बने हुए हैं, एक्चुअली ये सारे बाड़े हैं। अब उन्होंने इनको ईद के हवाले से मंडी का जो है ना वो एक टच दे दिया है, तो यहीं के बाड़े हैं, यहीं के जानवर होंगे ज़्यादातर, और यहीं पे वो इनको सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी व्यू करवाया है और रेट भी बताए हैं। हमने भी थोड़ा ही घूमा है, ज़्यादा नहीं घूमा। फैमिली से आई हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन रेट बहुत हाई है। और ये नहीं कि यहाँ पे रेट हाई होंगे, रेट तो मंडी में भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे और डेफिनेटली यहाँ पे भी है। और यहाँ पे ये कि यहाँ के फीड के पले में है, सिंध जो यहाँ पे फार्म हाउस के फीड पे पले में। और लेकिन कुछ जानवर जो है पंजाब से भी आए हुए हैं, जो कि पट्ठे वट्ठे और ये जो होती है ना, इन पे पले में। लेकिन वही बात है कि मैं जुल्फ़िकार साहब से कहती कि जुल्फ़िकार साहब अब जब भी जानवर लेने आना हो ना, तो 5 पेटी या लेकर आना पड़ेगा। और जुल्फ़िकार साहब कहते हैं थोड़े अरसे बाद जो है ना फिर 1 करोड़ लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा साथ 2 गार्ड भी लेकर आएंगे। अभी मैंने अब्दुल्ला से कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला जिस हिसाब से महंगाई हो रही है और जिस हिसाब से ये कुर्बानी के जानवरों के रेट और जो मतलब एक दिखावा ही हो गया ना, अच्छी कुर्बानी करना चाहिए, बेहतरीन कुर्बानी करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो थोड़ा सा रियाकारी की तरफ जा रही है हमारी आवाम, हमारी कौम, तो उसमें ये हो गया है कि अब लगता है कि घर के कागजात साथ लेकर आने पड़ेंगे कि भाई ये पकड़ो हमारी जायदाद और हमें इसके बदले में कुर्बानी का जानवर दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ज़बरदस्त जानवर लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बजाय रेट कम होने के
इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस ईद पे ही हमने सारा कमाना है। हालांकि आम दिनों में यही आपको जानवर बहुत ही मुनासिब रेट पे मिलते हैं, जबकि एक हमारा फरीज़ा है दीन का, उसको अदा करने के लिए हमें इतनी मुश्किलात का सामना होता है। खैर ये तो हम आप लोगों के लिए भी और ख़ुद अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी यहाँ उतर गए। हमेशा हर साल की तरह हमारे हिस्से डलते हैं, तो इस साल भी हमने वहाँ पे हिस्से डाल दिए हैं। क्योंकि पहले मैं संभाल लिया करती थी, गाय हमारे आती थी, बैल आता था तो मैं संभाल लेती थी। अब कोविड के बाद से मैं नहीं संभाल सकती हूँ। इंशाल्लाह जब हमारा ज़मीन वाला घर होगा तो फिर हम इंशाल्लाह अपना खुद का जानवर लेकर आएंगे, और हो सकता है हम पहले से लाकर उसको पालें, लेकिन ये कि फ़िलहाल कोई हालात नहीं है। तो अभी बस हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सितारा हिलाल, क्योंकि अब प्लॉट पे जाने का टाइम नहीं रहा। 7:37 हो गए। हम लोग सितारा हिलाल रेस्टोरेंट के ऊपर आके रुक गए हैं। यहाँ पर गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के बैठ के इंशाल्लाह खाना वाना खाते हैं। तो सितारा हिलाल पर आकर बैठ चुके हैं। नमाज हमने मगरिब की पढ़ ली थी नीचे ही, और ऑर्डर लिखवा रहे थे फ़िकार साहब। हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। ले जनाब हमारा खाना आ चुका है, और यहाँ पर आज थोड़ा रश कम है। ये हमारी चिकन शिनवारी कढ़ाई आ गई है, और मसाला हमने क्या है कि हल्का रखवाया है। और ये लाल आटे की रोटी, ये बड़ी मज़े की होती है, ये आम नहीं मिलती। पानी है साथ में, और रायता सलाद पूछा था उन्होंने, लेकिन जुल्फ़िकार साहब ने नहीं मंगवाया रायता। मैंने रायता एक बोला था, वैसे बोला था रायता, बोला था मैंने कि एक रायता बोल दे उसको, ले आता है वो। और यहाँ पे अब्दुल्ला बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला ना, आप लोग कह रहे शुक्र है अब्दुल्ला के बाल देखे। अब्दुल्ला पहले मदरसे जाते थे तो उनको अलाउ भी नहीं थे बड़े बाल रखना, और इस वजह से वो टोपी पहनने की वजह से ना वो काफ़ी दबे रहते हैं। अब ये बाल बढ़ा के इसे सीधे किए ऊपर को, और बस बिस्मिल्लाह। मोहम्मद ये गिलास और ये चीज़ें हमारे साइड में रखते बेटा, ताकि हम लोग आराम से खाना खा लें। अच्छा जी, खाना हमने निकाल लिया है, और भूख बहुत लगी हुई थी। हमने दोपहर का भी खाना नहीं खाया हुआ, माशाल्लाह सबको निकाल के दे दिया है। हम कह रहे थे कढ़ाई वैसी नहीं है, हाँ वैसी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, और इसकी ग्रेवी भी ज़्यादा अच्छी है। वो ज़्यादा थिक ग्रेवी थी, ये ज़रा अच्छी है, और माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है। जैसे हमने कहा था वैसी ही बनी है। बच्चों अच्छी है, मज़े की है ना सबका सब। बहुत अच्छी, बहुत मज़े। मोहम्मद जी, और आपको पता है मैं खाना रोक कर तभी वीडियो बनाती हूँ जब मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लगती है। तो जनाब खाना हमने खा लिया था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये बिल आ चुका है, और इसमें आप ये देख सकते हैं बिल। तो टोटल हमारा 2840 रुपये बिल बना है, और मैंने लस्सी भी मंगवा ली थी, साथ ही कोल्ड ड्रिंक आ गई थी पाकिस्तानी, इन्होंने वो पी है, लेकिन बहुत मज़ा आया है माशाल्लाह से। और बस बिल पे करते हैं और चलते हैं यहाँ से। आज वीडियो ज़्यादा मैंने बनाई है क्योंकि ये कैमरा मेरे पास है, क्योंकि मोबाइल मेरा है। जुल्फ़िकार साहब अपना मोबाइल घर भूल आए हैं। शाजिया वहाँ गई है, जो कुक है इनको हमने बताया था आते हुए कि कैसी कढ़ाई बनानी है, तो उन्होंने बिल्कुल वैसी बनाई है। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए गई है। हाँ अच्छा किया, कढ़ाई वाकई बहुत मज़े की बनाई। इससे कम हो ना, टेस्ट अपनी कढ़ाई का अपना होना वो अच्छा लगता है।